मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें मौका दिया है उसका वचन सीखने का। ये बेअदबी के विषय के बारे में हम सीख रहे हैं। ये तीसरा भाग है। इसी भाग में हम आगे बढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 2 अध्याय उसका 1 से 6 आयत हम पढ़ेंगे। उससे पहले आइए प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, हम सब की ज्ञान बुद्धि समझ आप खोल दो। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं। तेरा वचन एक एक को समझ में आने के लिए कृपा दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुनो और ग्रहण करो, आमीन। आइए रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय 1 से 7 आयत तक हम पढ़ेंगे। मैं विनती करूंगा आप भी परमेश्वर का वचन निकालें। अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। कौन ऐसा इंसान जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए हुए लोगों को वध कर देता है, मार देता है और फिर कहता है कि इसने हमारे धर्म शास्त्रों की बेअदबी की, गुरुओं की बेअदबी की, पीर फकीरों की, संत महात्माओं की बेअदबी की, जाने में या अनजाने में। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि ऐसे लोगों का मन कठोर है और हठीले मन है, और वो परमेश्वर के क्रोध के दिन के लिए, जब परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, उस दिन के लिए वो क्या कमा रहे हैं? वो सजा को कमा रहे हैं। 6 वचन, वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। कौन? परमेश्वर हर एक मनुष्य को उसके कामों के अनुसार जैसे जैसे काम उन्होंने किए हैं अपने जीवनों में, वो बदला देगा। 2 का 7 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। रोमियो की पत्री 2 का 7, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में हैं, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। यानी जो सुकर्म में लगे हैं मनुष्य जाति, उनको परमेश्वर क्या देगा? महिमा और आदर और अमरता की खोज में ऐसे लोग जो लगे हैं, उनको परमेश्वर अनंत जीवन देगा। आगे हम देखते हैं यूहन्ना की अंजील 17 अध्याय और उसकी 3 आयत। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वां अध्याय 3 आयत। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और परमेश्वर के दूसरे व्यक्तित्व यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। तो अनंत जीवन क्या है? बुजुर्ग अंकल जी और तमाम भाई लोग, पिताजी के समान उम्र के आदरणीय बुजुर्ग पिताजी, बुजुर्ग माताजी, भाई बहन, नौजवान बेटे बेटियां, तो अनंत जीवन है एकमात्र सच्चे परमेश्वर को, जो देहधारी होकर के आया, प्रभु यीशु मसीह को जानना। आगे हम यूहन्ना 14 का 6 भी देखते हैं। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई मेरे पहले व्यक्तित्व पिता परमेश्वर के व्यक्तित्व के पास नहीं पहुंच सकता। आगे रोमियो की पत्री 10 अध्याय और उसका 9 वचन क्या कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे, यानी परमेश्वर के पहले व्यक्तित्व ने दूसरे व्यक्तित्व को मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आगे यूहन्ना 3 का 16 भी कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो, नाश ना हो, बल्कि हमेशा का जीवन वो प्राप्त करे। और यूहन्ना की अंजील 1 अध्याय 12 आयत क्या कहती है? जितनों ने उसे, यानी प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें अपना पुत्र होने का अधिकार दिया। उन्होंने परमेश्वर के घराने में जन्म पा लिया। कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है। आगे हम देखते हैं रोमियो की पत्री 2 अध्याय 8 और 9 आयत। पर जो विवादी हैं, कौन? जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते, यानी प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते,
वरन अधर्म को मानते हैं, यानी वो अंधकार के हाकिमों की गुलामी में है, शैतान के साम्राज्य में है, अंधकार में है, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। किसका? परमेश्वर का। और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर। पहला कुरिन्थिया 1 का 18-19 वचन भी हम देखते हैं। पहला कुरिन्थिया 1 का 18-19, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्योंकि बहुत से मनुष्य कहते हैं वो स्वयं को बचा नहीं पाया, हमें क्या बचाएगा? मेरे भाई मेरी बहन, वो आपको बचाने के लिए ही आपके पापों और श्रापों और संपूर्ण मनुष्य जाति के पाप और श्रापों को अपने ऊपर उठा कर के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर दिया। 19 आयत, क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कौन कहता है? परमेश्वर कहता है। इसका 19, 20, 21 आयत भी पढ़ेंगे। 20, 21 आयत, कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी जो आज प्रभु यीशु मसीह के ऊपर सवाल उठाते हैं और उसके खादिमों के साथ, सेवकों के साथ विवाद करते हैं? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को आदर दे। तो ज्ञानी संसार के लोग अपने ज्ञान को प्रदर्शित करते हुए क्रूस की कथा को अपने लिए विनाश का कारण बनाते हैं। लेकिन प्रभु परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा, क्रूस की कथा के प्रचार, सुसमाचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। थोड़ी देर के लिए संसार के लोग अगर इसको मूर्खता भी मानते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर कहता है ठीक है, इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा जो ईमान लाएंगे मैं उनको अनंत काल का उद्धार दूंगा। हालेलुया। और यूहन्ना की अंजील पहला अध्याय 5 और 11 आयत भी हम पढ़ते हैं। यूहन्ना की अंजील पहला अध्याय 5 आयत और 11 आयत, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। जगत की ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो वो जब इस दुनिया में आया अपने लोगों को बचाने के लिए, तो उसके अपनों ने उससे ग्रहण नहीं किया। 11 आयत क्या कहती है? वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। आगे रोमियो की पत्री 3 अध्याय 4 आयत में पढ़ना चाहूंगा। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 4 आयत, कदापि नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, जैसा लिखा है, जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए। तो परमेश्वर सच्चा है मेरे प्रियो, उसको कोई झूठा साबित नहीं कर सकता, किसी में इतना दम नहीं है। यूहन्ना 8 का 32 क्या कहता है? जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य ही तुम्हें आजाद करेगा। और यूहन्ना 8 का 32 हमने पढ़ा। अब यूहन्ना 17 का 17 वचन क्या कहता है? सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। किसका वचन? परमेश्वर का वचन। एक एक वचन ताया हुआ है और परमेश्वर सत्य है और परमेश्वर का वचन भी सत्य है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसकी 7 आयत भी जब हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 7 आयत, फिलदिल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है। कौन? परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। वो क्या है? पवित्र है और सत्य है और दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वह ये कहता है। हालेलुया। आगे 3 का 14, प्रकाशित वाक्य 3 का 14 भी पढ़ेंगे। लोदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। तो यहां पे लिखा सच्चा गवाह है। कौन? प्रभु यीशु मसीह क्या है? सच्चा गवाह है। हालेलुया। 14 का 6, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 का 6 आयत भी क्या कहती है? मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। तो ध्यान दें, मती 26 अध्याय 47 से 52 आयत भी मैं पढ़ना चाहूंगा। मती रचित सुसमाचार 26 अध्याय उसका 47 आयत से 52 आयत। वह यानी प्रभु यीशु मसीह यह कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था आया और उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह संकेत दिया, जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रबी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। किसने? यहूदा इस्करियोती ने। और उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, हे मित्र,
यहां प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को आप देख लें, वो अपने दुश्मन को भी क्या कह रहा है, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। तो आप भी तो बेअदबी के नाम पे गरीब लोगों को तलवारों से काट देते हो। तो ध्यान रखना, परमेश्वर का वचन सत्य है। जो किसी को तलवार से मारेगा वो भी तलवार से मारा जाएगा। परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता। आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर की कही हुई बातें बिल्कुल भी नहीं टलेंगी। तो हम यहाँ क्या देखते हैं, जो वर्तमान समय के जो बेअदबी करने वालों, प्रभु यीशु मसीह के पास आओ। मत्ती 11वां अध्याय 28 आयत कहती है, हे परिश्रम और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आप यदि प्रभु के पास आकर के एक काम करते हैं, क्या काम, वो बार बार मैं वचन पढ़ता हूं, रोमियो की पत्री में जो लिखा है 10 अध्याय में, यदि आप क्रूस पे लटके मसीहा के पास आकर के रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसकी 9, 10, 11, 13 आयत के मुताबिक मन फिराते हैं, अपने आप को पापी मान करके अपने गुनाहों से फिरते हैं, मन फिराते हैं, पश्चाताप करते हैं और ये विश्वास करते हैं कि सचमुच देहधारी परमेश्वर मुझ पापी के लिए अपने आप को बलिदान किया, और उसके पश्चात कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि उसके पहले व्यक्तित्व, पिता परमेश्वर के व्यक्तित्व ने दूसरे व्यक्तित्व यानी प्रभु यीशु मसीह को, पुत्र के व्यक्तित्व को जिलाया, मुर्दों में से जिलाया, तो निश्चित उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। परमेश्वर के सन्मुख न्याय के दिन क्या नहीं होगा, लज्जित नहीं होगा, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हालेलुया। यदि आप करते हैं तो आपके पास बचाव है, माफी है, जीते जी आत्मा और प्राण शरीर से निकलने से पहले। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसकी 1, 2, 3, 4 आयत क्या कहती हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 1 से लेकर 4 आयत, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। 14 आयत, और वचन देहधारी हुआ। तो देह किसने धारण की? परमेश्वर ने, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। और कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय 15 से 17 वचन जब हम पढ़ते हैं, और परमेश्वर के देहधारी होने के पीछे और उसके द्वारा क्या क्या रचा गया, उन बातों के बारे में जानने को मिलता है। मसीह की श्रेष्ठता और उसके कार्य। कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय 15 से 17, वह तो यानी प्रभु यीशु मसीह पुत्र, दूसरा व्यक्तित्व तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, यानी उसके पहले व्यक्तित्व का वो प्रतिरूप है, और सारी सृष्टि में पहले उठा, उससे पहले कोई नहीं हुआ। वो अल्फा और ओमेगा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी हो या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। किसमें? प्रभु यीशु मसीह में। इसीलिए आपको, तमाम भाई बहनों को जो इस आवाज को सुन रहे हैं, अपने आत्मिक पिता के ऊपर ईमान लाके उसको अपने जीवन का कर्ता बनाने की आवश्यकता है, अपने पापों से मन फिराने की आवश्यकता है, प्रायश्चित की आवश्यकता है, और अपने बुरे रास्तों से वापस मुड़ने की आवश्यकता है, और कलवरी क्रूस पे लटके मसीहा के क्रूस के नीचे नतमस्तक होकर घुटनों पे आकर के अपने आप को पापी मानने की, अंगीकार करने की आवश्यकता है, और देहधारी परमेश्वर के इकलौते पुत्र, दूसरे व्यक्तित्व प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता करके ग्रहण करने की आवश्यकता है। उसके बाद परमेश्वर निश्चित तौर पे एक भाई या बहन को, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, बिरादरी से संबंध क्यों ना रखता हो, अनंत काल का जीवन देने के लिए हमेशा हमेशा से तैयार खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। तो कितना एक आनंद की बात परमेश्वर ने मनुष्य जाति को दी है। हालेलुया। रोमियो की पत्री
5 का 15 भी जब हम देखते हैं, रोमियो की पत्री 5 का 15, इस रोमियो की पत्री 5 का 15, पर जैसी अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, यानी पहले आदम के, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। यदि आप भी इस अनुग्रह के भागी होना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आने दीजिए, उसको अपने जीवन का कर्ता, अपना मुक्तिदाता, उद्धार करता, एकमात्र सच्चा परमेश्वर करके आप जब ग्रहण करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में अनंत काल के कार्य को शुरू करेगा। बहुत से लोगों पर क्या आप सुन रहे हैं? उनमें से एक हो सकते हैं जो इस आवाज को सुन रहे हैं। और रोमियो की पत्री 5 का 16 से 18, एक धर्म का काम ये क्या है वो भी देखते हैं। रोमियो की पत्री 5 का 16 से 18, ये एक धर्म का काम क्या है? जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, यानी आदम के, वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ। यानी जब आदम ने पाप किया तो आदम पापी ठहरा, आदम के जीवन में मौत आई, हव्वा के जीवन में मौत आई, और फिर सब आदमवंशी उसके खून से आगे बढ़े और सब पापी ठहरे और मृत्यु के दंड के भागी हुए। मैं फिर पढ़ना चाहूंगा, जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, यानी आदम ने जब पाप किया, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, किसके द्वारा? आदम के द्वारा, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। कौन से जीवन में? अनंत जीवन में। एक अनंत काल का जीवन है, एक हमारा पृथ्वी पे थोड़े दिनों का जीवन है। परमेश्वर कहता है भजन संहिता 90 अध्याय में 10 आयत में कि तेरी आयु के वर्ष 70 साल होंगे। उसके बाद क्या है? आत्मा प्राण तो मरते नहीं, और 84 लाख जो योनियां हैं वो एक कल्पित मिथ है, वो एक कल्पित अवधारणाएं हैं लोगों की। अगर मैं सवाल पूछूं, भाई साहब, बहन जी, आप पिछले जन्म में क्या थे, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो ये एक अलग विषय है, लेकिन अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। तो जो ही एक मनुष्य के आत्मा और प्राण इस शरीर को छोड़ते हैं तो उनका अनंत काल शुरू हो जाता है। एक परमेश्वर से दूरी यानी अधोलोक याग, और एक स्वर्गीय स्थान में परमेश्वर के साथ वास करना। तो ये फैसला, ये आजाद मर्जी संपूर्ण मनुष्य जाति को परमेश्वर ने आजाद मर्जी दी है। वो उसको अपना प्रभु मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। वो उसका आदर भी कर सकते हैं और निरादर भी कर सकते हैं। वो पवित्र शास्त्र बाइबल को जीवन की बातें करके ग्रहण भी कर सकते हैं, इसकी बेअदबी भी कर सकते हैं। हालेलुया। 18 वचन क्या कहता है? इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। एक धर्म का काम। कौन सा एक धर्म का काम? यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 29 आयत क्या कहती है? देखो, परमेश्वर का मेमना जगत के पापों को उठा ले जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने संपूर्ण मनुष्य जाति के पापों और श्रापों को क्रूस पे उठाया है। हालेलुया। और रोमियो की पत्री 5 का 8 वचन क्या कहता है? जब हम पापी ही थे तो मसीह ठीक समय पर हम अधर्मियों के लिए मरा। तो पापी मनुष्य जाति के लिए देहधारी परमेश्वर ने अपने आप को बलिदान किया। और यूहन्ना 3 का 16 जो जिससे बहुत से लोग वाकिफ होंगे, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर ईमान लाए वो नाश ना हो बल्कि हमेशा हमेशा का जीवन पाए। तो यहाँ पर हमने देखा कि परमेश्वर ने मनुष्य जाति से कितना अधिक प्रेम किया है, और मनुष्य जाति बेअदबी के नाम पे परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए हुए लोगों को मारती जा रही है। आगे हम प्रकाशित वाक्य 5 का 9 देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 5 का 9, वे यानी हम यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहरे खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने यानी प्रभु यीशु मसीह ने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और हमें और जाति में से परमेश्वर के लिए हमें यानी हमको मोल लिया है। किनको? हर कुल, हर भाषा और हर जाति के लोगों में से
परमेश्वर अनंत काल में सर्व ज्ञान के कारण जानता है कौन उसके पीछे आएगा, कौन नहीं आएगा। वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। वो जानता है कि जो मेरे विरोधी हैं वो आएंगे मेरे पीछे या नहीं। कौन भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान अलग अलग देशों से अलग अलग समयों में उसके पीछे चलेंगे, वो सर्वज्ञान में सब जानता है। पुराने नियम में भी हम देखते हैं, पुराने नियम में जकरिया नबी की किताब में जब हम आते हैं, पुराने नियम में जकरिया नबी की किताब, उसमें हम देखते हैं 13वां अध्याय और 7 आयत। जकरिया नबी की किताब 13वां अध्याय और 7 आयत में क्या लिखा है? सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, हे तलवार, न्याय की तलवार, मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध, यानी प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध, जो पुरुष मेरा सब जाति है, यानी परमेश्वर का सब जाति है, उसके विरुद्ध चल। तू उस चरवाहे को काट, तब भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएंगी और बच्चों पर मैं अपना हाथ बढ़ाऊंगा। तो ये जो न्याय की तलवार परमेश्वर ने अपने दूसरे व्यक्तित्व के ऊपर चलाई, ये मनुष्य जाति के ऊपर चलनी थी। और अगर वो मनुष्य जाति के ऊपर चलती तो कोई भी जीवित नहीं रहता, सब अधोलोक के भागी होते। लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह, फजल, दया है कि वो देहधारी परमेश्वर होके हमारे पापों और श्रापों को उठाने के लिए आ गया। हालेलुया। आज जो वर्तमान जाति परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल को या परमेश्वर के लोगों को, मसीहियों को बेअदबी करती है, उनको अपमानित करती है, और बहुत से लोगों को जो मसीही भी नहीं हैं उनको तलवार से काट देती है, मार देती है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, बिरादरी से संबंध रखते हैं, और वो उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि इन्होंने हमारे धर्म ग्रंथ की बेअदबी की है, इंसल्ट की है, जबकि हकीकत कुछ और भी हो सकती है। लेकिन असल में जो बेअदबी है वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बने हुए लोगों को मार देना, उनकी हत्या कर देना। आगे हम देखते हैं यशाया 53 अध्याय 3 से 12। यशाया 53 अध्याय और उसका 3 से 12 वचन में पढ़ना चाहूंगा। यशाया 53 अध्याय 3 से लेके 12। यशाया 53 अध्याय 3 से 12। वह तुच्छ जाना जाता कौन? प्रभु यीशु मसीह। ये यशाया नबी ने पहले भविष्यवाणी की थी। परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने बताया कि जब देहधारी परमेश्वर होके आएगा तो उसको लोग क्या जानेंगे? तुच्छ जानेंगे। और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था और रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, जैसा कि आज बहुत से लोग समझते हैं। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग ले लिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट और भी कई जो छोटे छोटे बने हुए हैं धर्म के नाम पे, अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप, और कई निरंकारी हैं, कई राधा स्वामी हैं, सच्चा सौदा ब्यास वाले हैं, विनोद वाले हैं, राम रहीम को मानने वाले हैं, रामपाल जी को मानने वाले हैं, आसाराम जी को मानने वाले हैं। तो लोगों ने क्या कर लिया? अपना अपना मार्ग ले लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा। कौन? प्रभु यीशु मसीह। और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। क्यों? संपूर्ण मनुष्य जाति के पापों और श्रापों को उठा के हमारे स्थान पे वो मरने जा रहा है। खामोशी के साथ निर्दोष बलि वो होने जा रहा है। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस बात पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी, तो भी पिता परमेश्वर को यही भाया कि अपने दूसरे व्यक्तित्व को कुचले। पिता परमेश्वर ने अपने दूसरे व्यक्तित्व को, प्रभु यीशु मसीह को रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, कौन? प्रभु यीशु मसीह, तब वह यानी प्रभु यीशु मसीह अपना वंश देखने पाएगा, यानी कलीसिया, वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाएगी।
वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने उठाया। इस कारण मैं यानी पिता परमेश्वर उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए वो विनती भी करता है। तो आप जो ये वचन सुन रहे हैं, यदि आप ईमान लाते हैं तो आपको वो अनंत काल की जीवन देने के लिए हमेशा तैयार हैं। आगे हम देखते हैं, ये तो कुछ गिने चुने वचन थे, क्योंकि अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय और उसकी 25 आयत हम पढ़ते हैं, वो भी मैं पढ़ना चाहूँगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसकी 25 आयत। और भी बहुत से काम जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी ना समाती। तो मेरे प्रियो, बेअदबी के नाम पे लोगों को मारना बंद करो। और आगे जो रोमियो की पत्री 5 अध्याय 19 से 21 भी मैं पढ़ना चाहूँगा। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 19 से 21। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। यानी प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानने से बहुत से लोग क्या ठहरेंगे? धर्मी। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। तो जो लोग अपना ईमान प्रभु यीशु मसीह पे लाएंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह उन पे होगा और विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से वो उद्धार को प्राप्त करेंगे। और ये जो उद्धार है ये परमेश्वर का दान है, इसको कमाया नहीं जा सकता। तो बेअदबी करने वालों को भी परमेश्वर मौका देता है। जो परमेश्वर की बेअदबी करते हैं, उसके वचन की बेअदबी करते हैं, उसके दासों की बेअदबी करते हैं, तो उनको भी परमेश्वर मौका देता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि वो नाश हो जाएं। रोमियो की पत्री 6 का 11 से 14 भी मैं पढ़ता हूं। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। तो अधर्म के हथियार जब बन जाते हैं, जब मनुष्य अपने स्वरूप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए अपने ही समान एक भाई को तलवार से काट देता है, तो वो अपने हथियार, अपने हाथों को, अपने शरीर के अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए शैतान को सौंप देता है। एक बार फिर पढ़ता हूं, और ना अपने अंगों को, शारीरिक अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन। जो व्यवस्था के अधीन हैं वो तो तलवार चलाएंगे, वो तो तलवार से लड़ाई कर सकते हैं, वो शारीरिक लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन व्यवस्था के कामों से उद्धार प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन जो अनुग्रह के अधीन हैं वो अपने शरीर के अंगों को अपने कर्ता प्रभु यीशु मसीह को सौंपते हैं, पवित्र आत्मा को नियंत्रण के लिए सौंपते हैं, ताकि वो कोई अनुचित काम अपने अंगों के द्वारा ना करे, जिससे परमेश्वर के नाम की आलोचना हो, परमेश्वर के वचन की आलोचना हो, निंदा हो, बदनामी हो। वो हमेशा अपने उद्धार के कर्ता, अपने मसीहा प्रभु यीशु मसीह के समान चाल चलने की कोशिश करते हैं। वो किसी को तलवार से ना तो मारने की धमकी देते हैं, मारना तो बहुत दूर की बात, वो सोच भी नहीं सकते, वो किसी की बेअदबी करने का सोच भी नहीं सकते। आप प्रभु यीशु मसीह को अपना अनंत जीवन जब देते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं, तो परमेश्वर आपको अनंत जीवन देने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दें, आप स्वयं अपने आत्मा प्राण शरीर की बेअदबी ना करें, क्योंकि न्याय का दिन आ रहा है। वो न्याय का दिन कैसा है? प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय क्या कहता है? 20 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 11 से 15 वचन पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। बड़ा श्वेत सिंहासन और अंतिम न्याय। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। जिस वर्तमान पृथ्वी पे हम अच्छे घर, गाड़ी, बिजनेस सब कुछ बना के बैठे हैं, जब अंतिम न्याय शुरू होगा, बड़ा श्वेत सिंहासन लगेगा, दुष्टों का, धर्मियों का और गिराए हुए स्वर्गदूतों का, शैतान का, लूसीफर का, सबका न्याय होगा, तो ये पृथ्वी और आकाश भाग जाएंगे।
और उनके लिए जगह ना मिली, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। तो मेरे प्रियो, कितनी खतरनाक बात है, जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं होगा तो फिर वो कहाँ जाएगा? अनंत काल की आग में जाएगा। अभी धर्म, जाति, बिरादरी, मजहब के नाम पे अमीर गरीब, ऊंचा नीचा, ऊंची जात नीची जात, और ऊंचा कुल नीचा कुल, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, राधा स्वामी, सच्चा सौदा, व्यास, और अलग अलग प्रकार के गुरुओं के, पीरों के, फकीरों के, संतों के, महात्माओं के अधीन होकर के चलने वाले जो लोग हैं, अगर इनमें से किसी का भी नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिला, उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। अभी जो बेअदबी के नाम पे आप लोगों को मार रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा आप लोगों के लिए खतरा है। परमेश्वर का वचन सत्य कहता है, जो तलवार से मारेगा वो तलवार से मारा जाएगा। तो मेरे प्रियो, ये हत्याएं करना बंद करो, बेअदबी के नाम पे गरीबों को मारना बंद करो, और आप सच्चे वचन को जाने, परमेश्वर को जाने, परमेश्वर के कलाम को जाने, और खुदावंद आपकी ज्ञान बुद्धि समझ खोले। हमारी यही प्रार्थना है, जो भी ये वचन सुन रहे हैं, इस भाषा को समझ सकते हैं, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप इनको बार बार सुने और खुद आप पवित्र शास्त्र खरीद के इन वचनों को, क्या ये जो वचन आपके बीच में रखे ये ऐसे ही लिखे हैं या नहीं, या ये झूठ बोल रहा है, आप खुद भी इनको चेक बैक कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। ये सर झुकाएं। ये बेअदबी वाला विषय यहाँ समाप्त हुआ। परमेश्वर के नाम को तारीफ मिले, महिमा मिले। आइए प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। ये वचन सीखने के लिए आपने मुझे कृपा दिया, और गहराई से सभी को इसके ऊपर मनन करने के लिए आप कृपा दें। जो भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान इन वचनों को सुने, उनकी ज्ञान बुद्धि समझ यीशु मसीह के नाम में खुल जाए, और वो मोक्ष पाएं, उद्धार पाएं, अनंत काल का जीवन पाएं। वो पश्चाताप करें, अपने मनों को बुरे कामों से वापस लौट करके परमेश्वर के कामों की तरफ, उस दिशा में उनको ले जाने वाला आप बनाएं। पवित्र आत्मा एक एक की ज्ञान बुद्धि समझ आप खोल दें। हमारी प्रार्थना को सुन ले। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी, पवित्र और जलाली नाम से मैं मांग लेता हूँ। सुनो और ग्रहण करो। आमीन, आमीन। जय मसीह की। मारानाथा।